बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है। इसमें जस्ट आपने टू रिलेशंस याद रखने हैं जिसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं। एक तो ये फार्मूला है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जिसमें L इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, L इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होगा। L क्या है यहाँ पे? ये आर्क लेंथ है। आर्क क्या है? ये सर्कल में एक जो सेक्टर है उसमें से जो आर्क की लेंथ है उसको हम L से शो करेंगे। ठीक है जी, हमेशा इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे। R यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, और इसके अलावा थीटा जो है वो उस सेक्टर का जो है वो एंगल है। एक तो ये रिलेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेना है इसको। ये पूरी एक्सरसाइज में ये वाला यूज़ होगा। इसके अलावा दूसरा रिलेशन जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो यूज़ होगा ये वाला, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी किसी भी सेक्टर का एरिया हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। पहले हमने इससे जो फार्मूला देखा था उसमें लेंथ फाइंड कर सकते हैं हम, रेडियस फाइंड कर सकते हैं या एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना है उसमें हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अगर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए कहा होगा तो फिर हमने हाफ आर स्क्वायर थीटा ये वाला फार्मूला यूज़ करना है वहाँ पे। ठीक हो गया जी बेटे। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो कि बहुत इजी हैं। एक बात और मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बता दूं कि ये जो हमारे पास थीटा है ना, L इज इक्वल टू आर थीटा में, ये थीटा जो है वो रेडियन में है, ये डिग्री में नहीं है। अगर हमें डिग्री में दिया गया होगा तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। बाकी चीज़ें जो हैं वो उसमें कोई चीज़ ऐसी स्पेशल नहीं है जो आपको बताई जा सके भी। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके टू पार्ट्स हैं। इसमें हमें फाइंड थीटा कहा गया है। जैसा कि हमारे पास एक रिलेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा, उसी को यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में L दिया हुआ है और R दिया हुआ है, यानी रेडियस दिया है और लेंथ दी हुई है। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी L भी दिया है, R भी दिया है, तो हमें थीटा फाइंड करना है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे थीटा हमने फाइंड करना है और L हमें दिया है कितना है 2 सेंटीमीटर्स और R हमें दिया गया है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसा हमारे पास एक रिलेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे हम थीटा फाइंड करने के लिए। अब देखें ये जो R है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ रहेगा L अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, L क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और R क्या है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, जब हम यहाँ पे अब इसको डिवाइड करेंगे यानी 2 को 3.5 पे, तो इसके लिए हम जो है वो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3.5 तो ये आ जाएगा 0.57। तो 0.57 जो है वो हमारे पास रेडियन में आंसर आया है। ठीक है, तो इसको अभी हम लिखते हैं यहाँ पे 0.57 रेडियन इज इक्वल टू थीटा। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें भी हमारे पास L और R है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा L अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। लेंथ क्या है? ठीक है, आर्क लेंथ कहते हैं इसको। ये आ जाएगी हमारे पास 4.5 मीटर्स और रेडियस क्या है 2.5 मीटर्स। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5 आंसर आ जाएगा 1.8। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.8 रेडियन। ठीक है, 1.8 रेडियन क्या होगा? थीटा। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड L व्हेन थीटा एंड रेडियस आर गिवन, यानी थीटा हमें डिग्री में दिया है और रेडियस भी दिया गया है। इससे पहले हमें ये बात का दोबारा कंफर्म होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीटा जो है वो हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। जब मैंने आपको L इज इक्वल टू आर थीटा के बारे में बताया तो उस वक्त
ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आपको कि थीटा रेडियन में होगा। यहाँ पे डिग्री में है, डिग्री से पहले हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। ये चेंज करने वाला जो मेथड है ये आप इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पहले प्रीवियस एक्सरसाइज वाली वीडियोस देखें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ इसकी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि हमारे पास है सबसे पहले एल जो फाइंड करना है, इसके बाद है हमारे पास थीटा, थीटा है 180 डिग्री, और इसके अलावा हमारे पास है आर, आर है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, L इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन यूज करने से पहले हमने पहले जो डिग्री में दिया गया है एंगल उसको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास डिग्री है या डिग्री में एंगल दिया हुआ है यानी 180, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है जी, तो जब हम पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। 180 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रेडियन में आ जाएगा इसका आंसर पाई रेडियन। ठीक है जी, तो पाई रेडियन इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए हम इस रिलेशन को यूज करते हैं, यानी हमारे पास रिलेशन है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है जी, तो एल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो कि हमने फाइंड करना है। आर की वैल्यू हमारे पास है 4.9 मल्टीप्लाई बाय, और इसके अलावा थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाई रेडियन। तो L इज इक्वल टू यह रहेगा 4.9 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.1416 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है। इसके बाद हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.9 को 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर तो डायरेक्टली आप पाई से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15.39 समथिंग, 39 को हम 4 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ अभी 15.4। अच्छा, अब एक बात और आपने ध्यान में रखनी बेटे कि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई थी, तो इसलिए लेंथ भी हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, सो हमारे पास जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ हम इसका यूनिट ये लाजमी लिखेंगे जो कि है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ऐसे हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। उसमें हमें जो थीटा है वो दिया गया है 60 डिग्री 30 मिनट, और रेडियस दिया है 15 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में दिया गया है, सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है इसको पहले रेडियन में चेंज करेंगे। तो यहाँ इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, इसको ज़रा एक लाइन से हम अलहदा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे पहले मैं थीटा लिख लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, जो कि है 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 प्लस, अब 30 जो हमारे पास डिग्री है इसको मिनट में चेंज करने का तरीका ये हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में देख चुके हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 60 पे। ठीक है, जब इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस, जब 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा 30 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.5 डिग्री। जब हम इसको कंबाइन करेंगे यानी ऐड करेंगे तो हमारे पास डिग्री में एंगल आ जाएगा 60.5। ठीक है, 60.5 डिग्री। अभी डिग्री में हमारे पास आंसर आया है, लेकिन हमें इसको चेंज करना है रेडियन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, तो ये चेंज हो जाएगा रेडियन में हमारे पास, ये इधर लिख देते हैं हम रेडियन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे मैं लिखूंगा 3.1416, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 190.0668। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है यहाँ पे। अब ये डिवाइड इस पे नहीं होगा, इसके लिए हमें दोबारा लिखना पड़ेगा इसको।
190.0668 डिवाइडेड बाय 180। 1.055 है तो हम 1.06 लिख दें या 1.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको 1.06, ठीक है। और ये हो गया अब रेडियन में चेंज हमारे पास। अब थीटा हमारे पास रेडियन में आ गया है, तो अब हमने क्या करना है, वही वाला फार्मूला यूज करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अब L इज इक्वल टू आर हमारे पास गिवन है विच इज 15 मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है 1.06। यहाँ पे आ जाएगा L इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू L इज इक्वल टू 15 को 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं जी इसको 1.06 मल्टीप्लाई बाय 15.9 हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.9, और इसका यूनिट जो है वो मिलीमीटर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने फाइंड करना है आर, जबकि हमारे पास एल और थीटा दोनों गिवन है। थीटा ऑलरेडी इसमें रेडियन में दिया है फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में डिग्री में दिया है, उसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। हमारे पास जैसा कि रिलेशन है एल इज इक्वल टू आर थीटा, फाइंड अब हमने आर करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेशन एल अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर। तो एल हमारे पास है 4, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय थीटा, क्योंकि ओवर में है इसलिए मैंने इसको डिवाइड में लिखा, यह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू आर। अब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, ये जस्ट 4 लिख दें वो भी ठीक होगा, 4 4 16 होता है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 16, और सेंटीमीटर हमारे पास यूनिट है जिसमें हमें लेंथ दी हुई है, तो हमारे पास इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास रेडियस होगा, यानी हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका आंसर है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले हमें थीटा को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। थीटा जैसा कि हमारे पास इस वाले पार्ट में है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री है, तो इसको हमने किस में चेंज कर लेना, रेडियन में। तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू, ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/4, ठीक है, π/4 रेडियन है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमने रिलेशन यूज कर लेना है L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी L अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर। ये फर्स्ट वाले पार्ट से मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। हमारे पास L है 52, और उसके बाद आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय थीटा है, थीटा का मतलब π/4 इज इक्वल टू आर आ जाएगा ये। इसके बाद हम लिखेंगे 52 मल्टीप्लाई बाय 4/π, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर के। अच्छा, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसके बाद आ जाएगा फिर इज इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाय पाई की जगह पे 3.1416 लिख देते हैं, 66.21, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.21, और आर हमने लिखना है सेंटीमीटर्स में, तो ये सेंटीमीटर राइट कर दिया। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें कहा गया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस जो है वो 12 मीटर है, यानी सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है वो है रेडियस। रेडियस मीन आर, रेडियस भी लिखना चाहें तब भी ठीक है, आर लिखें तब भी ठीक है। यह रहेगा 12 मीटर है, ये यहाँ मीटर लिख देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, यानी हमने एल फाइंड करना है। विच सबटेंस सेंट्रल एंगल थीटा 1.5 रेडियन, यानी थीटा जो है वो हमारे पास है 1.5 रेडियन। इंतहाई आसान है क्वेश्चन, उसकी वजह यह है कि थीटा ऑलरेडी रेडियन में दिया गया है, बाकी वैल्यूज भी हैं हमारे पास, तो रिलेशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। यहाँ पे L इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर थीटा के, R इज 12 एंड थीटा इज 1.5।
ठीक है जी। तो L इज इक्वल टू आर थीटा है, तो इसको हम अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ रहेगा हमारे पास अब 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये 18 के इक्वल आ जाएगा ये। तो यहाँ हम लिख देते हैं 18 आएगा हमारे पास मीटर्स में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी है ये भी। कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं हम r इज इक्वल टू 10 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास आर्क है, आर्क लेंथ है, वो हमारे पास L होती है, ठीक है। इसी तरह ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये भी सर्कल के बाहर है, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, तो हम इसको L ही लिखेंगे, यानी L जो है हमने फाइंड करना है इसमें। इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, जो पॉइंट है वो 3.5 चक्कर लगाता है। रेवोल्यूशन का मतलब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा था कि 1 रेवोल्यूशन मीन 1 कंप्लीट रोटेशन, एक पूरे का पूरा चक्कर, यानी 360 डिग्री मीन 1 रेवोल्यूशन। दिस इज 3.5 रेवोल्यूशन, सो विल मल्टीप्लाई 3.5 विद पाई, ठीक है। पाई की बजाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 जो रेवोल्यूशन है वो 2 पाई के इक्वल होता है। यहां मैं लिख भी देता हूं 1 रेवोल्यूशन जो है वो इक्वल होता है 2 पाई के, ठीक है, यानी 360 के। अच्छा, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई के इक्वल, तो इसी तरह 3.5 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा? ये यूनिटरी मेथड जो 5 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आ जाएगा। यहाँ हिंट दिया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जब पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन दिया रहता है तो हिंट्स नहीं दिए जाते, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से वैल्यू आई और कैसे हमने फाइंड की। अच्छा, 3.5 को जब हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7, तो 7 पाई जो है वो हमारे पास आएगा एंगल, यानी थीटा जो है यहाँ हम लिखेंगे 7 पाई के इक्वल, और 7 पाई मीन ये ऑलरेडी रेडियन में है। तो फिर हमने क्या फार्मूला या रिलेशन यूज करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से आ जाएगा L इज इक्वल टू आर क्या है हमारे पास 10, और थीटा क्या है हमारे पास 7 पाई। तो यहां से हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70 होता है। तो यहां हम पहले लिखते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय पाई मीन 3.1416, ठीक है। तो 219.9 यानी 220 भी लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे हम लिख देते हैं 220 मीटर्स। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। कहता है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। एंगल क्या है, यानी हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, यानी जो 3 o'clock है 3 बजे एंगल क्या होगा। अगर एक सर्कल बनाए हम, सर्कल यानी आप क्लॉक को सोच लें जहन में, तो यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 3 है ये, यानी ये 3 है 3 o'clock और यहाँ पे 12 o'clock है। अगर हम 12 o'clock की बात करें, कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो 2 पाई होगा, और ये 3 o'clock की बात करें तो 1/4 होगा, ये 1/4 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट 3 o'clock, यहाँ पे लिख देते हैं जी एट 3 o'clock एंगल विल बी, एंगल क्या होगा बेटे 1/4 ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी 1/4 ऑफ 360 भी लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ 2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/4 ऑफ 360 लिख देते हैं हम इसको, 360 डिग्री जी। अब अगर देखें ये हमारे पास 360 मीन, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को अगर हम अब रेडियन में चेंज कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास π/2। तो यानी हमारे पास एंगल क्या होगा π/2, क्योंकि थीटा हमने रेडियन में आंसर लिखना था, तो π/2 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले
क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी पी। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी एल फाइंड करना है हमें, ठीक है। और रेडियस दिया गया है हमें यहाँ पे r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्योंकि देखें ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो सेक्टर है इसमें ये जो एंगल है, यहाँ पे एंगल में गौर करें, ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा बेटे कि ये वाला जो एंगल का साइन होता है ना, ये राइट एंगल का साइन है। ये इसका मतलब इन दोनों में राइट एंगल है, और राइट एंगल का मतलब क्या होता है, थीटा 90 डिग्री है। 90 मीन π/2। ये भी इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी हम लोगों ने इसको π/2 में ही चेंज किया था, यानी π/2 ही लिखा था 90 डिग्री को, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने इसको π/2 लिख देना है। π/2 क्योंकि रेडियन में है तो रेडियन में π/2 कहेंगे, डिग्री में 90 कह देते हैं इसको। अब इसके बाद रिलेशन यूज करना है हमने, L इज इक्वल टू आर थीटा, और हमें फाइंड क्या करना था, L। R की वैल्यू 8 है हमारे पास, और थीटा की वैल्यू क्या है, π/2। तो यहाँ पे आ रहेगा π/2, 2 4s are 8, तो ये आ रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 3.1416 से, तो यहाँ पे अभी लिख देते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.57। तो ये हमारे पास है L हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर्स। तो यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे साथ ही मैं लिख देता हूँ अभी कि रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर्स। इसके बाद है हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल। हाउ लॉन्ग मीन वी हैव टू फाइंड L, ठीक है। L की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि एंगल है हमारे पास थीटा 84 डिग्री। यहाँ फिर आपने गौर करना है कि थीटा क्योंकि हमारे पास डिग्री में दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज करेंगे रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 84 मल्टीप्लाई बाय π/180 कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में जी। अब 84 को पहले हम 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। 3.14 अभी पॉइंट नहीं लिखा गया, ये 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 84, ये इस वैल्यू के इक्वल आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा बेटे जी नेक्स्ट, इसको लिखेंगे जी 363.8944 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि सॉरी डिवाइड करना है इसको अब हमने, तो यहाँ लिख देते हैं जी अब हम डिवाइडेड बाय 180, ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा, बल्कि आंसर नहीं आ रहा, दोबारा देख लेते हैं जी 263.8944 डिवाइडेड बाय 180, 1.47 लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास इधर 1.47 रेडियन, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, क्योंकि हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास R की वैल्यू हमारे पास 12 है और थीटा की वैल्यू हमारे पास 1.47 है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.47 से, यहीं पे इसको 1.47 मल्टीप्लाई बाय 12, 17.64, यानी हमारे पास L की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 17.64 और ये आएगा सेंटीमीटर में। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और ये याद रखना है कि थीटा इसमें भी रेडियन में होना चाहिए। इसका दोनों में से एक पार्ट फर्स्ट वाला सॉल्व कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जी फार्मूला इसका एरिया, ठीक है। एरिया किसका फाइंड करना है, OPR, ठीक है, एरिया ऑफ OPR।
ये इक्वल होगा हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 आर क्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री को पहले रेडियन में चेंज कर लेते हैं, 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है जी, और 6 3 आर, तो पाई बाय 3 आ जाएगा, ये पाई बाय 3 रेडियन। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 6 6 आर 36, 36/2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और इक्वल आ गया ये हमारे पास इस वैल्यू के, और इसको हमने 6 पे डिवाइड कर देना है, यानी 113.0976 डिवाइडेड बाय 6, 18.8496। तो ये आ गया जी हमारे पास 18.84 की जगह पे हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री को जब रेडियन में आप चेंज करेंगे तो वो पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाय 4 लिखेंगे, बाकी सारी की सारी वैल्यूज इसी तरह लिखी जाएंगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे आप और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री। एरिया हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देते हैं हम एरिया। ठीक है जी, एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेंट्रल एंगल यानी थीटा जो है वो हमारे पास है 20 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है जी, ये रेडियन में हो जाएगा चेंज, तो रेडियन में इसको चेंज कर लेते हैं यानी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, इस वैल्यू के इक्वल आ गया। इसको हम चेंज अब डिवाइड करेंगे 180 पे, यह रहेगा 62.832 डिवाइडेड बाय 180, तो 0.35 लिख देते हैं यहाँ पे, 0.35 रेडियन। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका रेडियस दिया है 7 मीटर, यहाँ पे लिखते हैं r इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास एरिया का फार्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 1/2 और आर स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर, थीटा मीन 0.35। ठीक है जी, इस तरीके से तो एरिया जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 7 आर 49, 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये आ गया हमारे पास 17.15 के 17.15 और डिवाइड इसको कर देंगे बेटे हम 2 पे, जब 2 पे डिवाइड करेंगे 8.575 आ जाएगा, 8.6 भी लिख सकते हैं इसको 8.6, और यूनिट इसमें क्या है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी मीटर है तो मीटर स्क्वायर हम इसको लिखेंगे। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक इजी क्वेश्चन है, ये भी कहता है सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट। सहर जो है वो एक स्कर्ट बना रही है। ठीक है, इसको जरा अच्छे तरीके से समझिएगा। कहता है सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज ऑफ शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। ये शेडेड रीजन जो है इस तरह का उसका जो है वो शेप है उसकी। हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, हर एक पैनल के लिए कितना कितना जो है वो हमें कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, हमें सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये जो शेडेड है यानी जिसपे ये लाइंस लगाई गई हैं वर्टिकल लाइंस। उसके लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि पहले सारे के सारे जो सारी शेप है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ये जो हमारे पास ये कलर्ड पार्ट है
इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऑलरेडी जो है वो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यूज़ लिख दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। मेथड वही है, सिर्फ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखी है, मैं वो वैसे ही राइट कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसका एंगल लिख लेते हैं, थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे जैसे हमें दिखाया गया है कि ये 80 डिग्री है। ठीक है, 80 डिग्री है, तो डिग्री से पहले तो हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, रेडियन में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये है जी 80 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। ठीक है जी, 1416। ठीक है जी, और ये आ गया इसके इक्वल। तो और आ जाएगा फिर हमारे पास आंसर 251.328 डिवाइडेड बाय, इसको 180 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया जी हमारे पास 1.396। ठीक है जी, यहाँ लिख देते हैं जी अब हम, इज इक्वल टू 1.396। ठीक है जी, ये रेडियन में आ गया हमारे पास एंगल जी। अगली बात देखें, उसमें उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो रेडियस। देखें, पहले रेडियस हमारे पास लिखना है हमने सारे की सारी स्कर्ट का, यानी ये जो शेडेड रीजन है, ये जो लाइंस लगी हैं वो भी, और इंक्लूडिंग ये पिंक वाला जो एरिया है इसका भी। इसका 56 है, इसका 10 है, इसलिए इसको कैपिटल आर से मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस इसका टोटल रेडियस, तो वो आएगा हमारे पास 56 प्लस 10। 56 प्लस 10 क्या रहेगा, 66, और ये है सेंटीमीटर्स में। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, इसके बाद देखें, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे अभी हम सिर्फ इस वाले सेक्टर का। इस वाले सेक्टर का मतलब कि जिसका रेडियस 56 प्लस 10 यानी सारे के सारे का। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 आर। अब सॉरी, आर यहाँ पे मैं स्मॉल की बजाय कैपिटल लिखूंगा, आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, जब भी जो भी इसका आंसर लिख देते हैं, ये भी फाइंड ही करना पड़ेगा। 1/2 आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 66, तो 66 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। 66 मल्टीप्लाई बाय 66, 4356। उसके बाद थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4356 लिखता हूँ पहले, 4356 मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है यहाँ पे 1.396। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 4356 मल्टीप्लाई बाय 4356 मल्टीप्लाई बाय 1.396, ये इक्वल आ गया हमारे पास 6068.976। अच्छा, अब इसको हमने यानी 6080.976 इसको डिवाइड कर देना है हमने 2 पे, तो ये आ जाएगा 3040 पे। ठीक है जी, इसको लिख देंगे अब हम, a इज इक्वल टू 3040 चलें 5 लिख देते हैं इसको। ठीक हो गया जी, ये है जी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है कंप्लीट हमारे पास जो एरिया आ जाएगा इस स्कर्ट का। अब हमें जस्ट इतने एरिया का अब हमें जस्ट इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसमें हमारे पास जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा फाइंड कर लेते हैं, यानी फार्मूला लिखते हैं 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1/2 आर, यहाँ पे 10 है तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, फिर वही लिखेंगे क्या है 1.396, तो ये एरिया आ जाएगा अब हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं जी 100 मल्टीप्लाई बाय 3
1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आगे चला रहेगा, यानी 139.6 आ रहेगा। 1.396 इज इक्वल टू 139.6 आ गया जी। और इसको अब हमने डिवाइड कर देना है 139.6 को डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 69.8। यहाँ लिख देते हैं जी 69.8, ठीक हो गया जी। और ये आएगा हमारे पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी। अच्छा जी, अब हमने एरिया जो है वो शेडेड एरिया फाइंड कर लेना है, ठीक है, या शेडेड रीजन एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आएगा भला, यहाँ पे 3040.5, इसमें से माइनस कर देंगे हम 69.8 को, ठीक है जी। यहाँ भी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3040.5 माइनस 69.8, तो ये आ गया 2970.7। तो इसको राउंड अबाउट यानी राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं बेटे 2971, ठीक है, 2971 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उसमें में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एंगल भी दिया है, ठीक है, यानी थीटा दिया है, रेडियस दिया है, और एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके पास है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। 1/2 r² थीटा, जस्ट वही फार्मूला यूज करें। 13 वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, कहता है द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया दिया है, अब हमें क्या दिया है बेटे, एरिया क्या है, एरिया क्या दिया है जी, एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है इसका r इज इक्वल टू 2 मीटर, इज 10 स्क्वायर मीटर, यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर मीटर इस तरह, ठीक है। एरिया 10 स्क्वायर मीटर दे दिया, और उसके अलावा रेडियस दे दिया इसका 2 मीटर। पॉइंट थीटा, थीटा फाइंड करना है हमने, ठीक है जी। जबकि हमें पहले ही पता है इस बात का कि जो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है 1/2 r² थीटा। अच्छा, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू r² थीटा। हमें थीटा चाहिए तो r² को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2a/r² इज इक्वल टू थीटा। इसमें अब हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है कि थीटा इज इक्वल टू 2a/r², तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2a का मतलब होता है 2 × 10, ठीक है। r² मीन 2², यहाँ लिख देते 2², तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 2s are 20 और 2 2s are 4, तो थीटा आ जाएगा यहाँ हमारे पास 4 5s are 20 यानी 5 रेडियन, ठीक है। तो 5 रेडियन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके समझ आ चुके होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की कोशिश की जाएगी, यानी आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन बेटे बेटियों तक भी पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है और उनको इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।